सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। अजानती इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को शेयर करें। तो जैसा कि साथियों आज जानते हैं पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को सभी कर्मचारी के लिए 8 टेक्नीशियन बताएं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। पिछले साल दूसरी छमाही केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों और महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए की दर 42 से बढ़कर 46% हो गई थी। आज जानते नीचे खबर में इस अपडेट को विस्तार से पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को बने रहेगा सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी। तो जैसा कि साथियों केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। पिछले साल की दूसरी छमाही केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई थी। अब 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के लिए मौजूदा 46% जनवरी 2024 से जब इस दर में 4-5% की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50% या उसकी पार हो जाएगा। केंद्र सरकार समक्ष दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके लिए कर्मचारी संगठन हल्ला बोल करने से गुरेज नहीं करेंगे। साथ साथ इसी प्रकार से देखिएगा पूरी अपडेट को बिना स्किप 139.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक भारत सरकार श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर 2023 से नवंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई IW 0.7 अंकों की वृद्धि की दर्ज हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अब 139.1 एक 39 अंक हैं जो पहुंच गए हैं। उनके आधार पर जनवरी 2024 में अपेक्षित DADR में 4% की वृद्धि अनुपातित है। जनवरी 2024 में अपेक्षित DADR बढ़कर 50% के हो जाएगा। और श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का आकलन संपूर्ण देश की फैले हुए 88 संपूर्ण महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों में एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। और सूचकांक का आकलन 88 औद्योगिक केंद्रों अखिल भारतीय के लिए किया जाता है। संकलन आगामी महीनों के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIW 0.7 अंकों पर बढ़कर 139.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक के पिछले माह की तुलना में 0.51% की वृद्धि हो रही है। और एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.23 अंकों के स्तर रहा था। 0.65 बिंदुओं पर प्रशिक्षता के प्रभावित हुआ था। बदलाव सूचकांक के दर्ज वृद्धि की अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा, जिसमें कुल दबाव 0.65 बिंदु प्रतिशतता प्रभावित किया गया था। मध्य के चावल, गेहूं और आटा चावल, अरहर दाल, तूल दाल, मुर्गी के अंडे, तिल का तेल, ताजा नारियल के पल के साथ गाजर, रम, स्ट्रिक, फ्रेंच बीन, लहसुन, भिंडी, प्याज, टमाटर आदि सभी प्रकार के जो कि यहाँ पर दिया है। और इसके विपरीत मुख्य ताजा मछली और पोल्ट्री, चिकन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी का तेल और सभी प्रकार के यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर इत्यादि दवाइयाँ इत्यादि में सूचकांक दर्जे में वृद्धि की नियंत्रित किया गया था। और 36 केंद्र 0.9 अंकों के बीच वृद्धि। केंद्र स्तर की त्रिनवेली सूचकांक के अधिकतम 4.1 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। और अन्य 3 केंद्रों के 3 से 3.9 अंक, 5 केंद्रों के 2 से 2.9 अंक, 19 केंद्रों के 1 से 1.9 अंक तथा 36 केंद्रों के 0.9 अंकों के बीच वृद्धि के। इसके विपरीत गुरुग्राम अधिकतम 1.5 अंक का, तत्पश्चात अहमदाबाद एवं कोलम प्रत्यक्ष 1.0 अंक की कमी दर्ज की गई थी। अन्य 18 केंद्रों के 0.9 और 0.9 अंकों के बीच कमी रही थी। शेष 3 केंद्रों के सूचकांक स्तर के रहे। नवंबर 2023 के मुद्रास्फीति की पिछले महीने में 4.45% कर गत अंतवर्ष की माह में 5.41% की तुलना में 4.98% रहा था। और खाद्य स्थिति पिछले माह के 6.78% और वर्ष पूर्व इसी माह की 4.30% की तुलना में 7.95% रहा था। तो इसी प्रकार से देखिएगा जो आएगी कर्मियों की सैलरी वाइज। तो इस प्रकार से देखिए पिछले वर्ष केंद्रीय कर्मचारी की कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। और इस साल जनवरी में भी डीए में दरों में 4-5% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर होता है तो कर्मियों की सैलरी वाइज होगी। और भत्ते भी 50 जैसे कि 25% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को होगा। और इस स्थिति में केंद्र सरकार की कर्मियों को बम्पर खुशखबरी अर्थात 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गई थी। और उस पर रिवाइज हर 10 साल में हो
यह जरूरी नहीं है, इस अवधि के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और कब कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना है। 2 करोड़ कर्मचारी पेंशनरों की नाराजगी, 8 वेतन आयोग के 8 पेंशन क्या सरकार की 2 टूट जवाब दिया है और अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारी पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है और कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की गठित न करने के फैसले को अंततः दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही थी और भारत सरकार पेंशन समाज में 8वें वेतन आयोग 8 पेंशन के गठन की मांग उठाई जा रही है। साथ साथ बात करते कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार आग्रह किया है कि भारत पेंशन समाज पे बीपीसी एस महासचिव के एसएससी माहेश्वरी बताया कि 68वीं एनजीएम दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है और लंबित 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स महासचिव एसबी यादव प्रधानमंत्री मोदी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसी प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारी के लिए। सभी कर्मचारी से फिर से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। इस महत्वपूर्ण अपडेट को सभी कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। सभी कर्मचारी अधिकारी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।